अमलगमेशन का रिवीजन और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। टाइम फॉर गुरु ज्ञान नंबर 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एडवांस अकाउंट्स का पेपर एनालिसिस। एडवांस अकाउंट्स का पेपर एनालिसिस, क्या आप रेडी हैं इसके लिए? क्या आप रेडी हैं एडवांस अकाउंट्स के पेपर एनालिसिस के लिए? कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत हेल्प करेगा। आइए, ध्यान से सुनना है, जो मैं बोलूं प्रॉपरली समझना है, एंड एग्जाम में ट्राई करना है कि आप उस चीज को फॉलो कर पाओ। ठीक है ना बात? थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट एक कंक्रीट स्ट्रैटेजी जो होगी वो वही स्ट्रैटेजी होगी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने एडवांस अकाउंट्स के 4 टर्म के पेपर का आपके सामने एक ओवरव्यू रखा है, 4 टर्म के पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 आप जानते हो हमेशा एएस से आएगा। आपके लिए कौन से एएस इंपॉर्टेंट है वो मैं एएस जिस दिन रिवाइज कराऊंगा उस दिन बताऊंगा, वो गुरु ज्ञान अलग आएगा। ठीक है, अभी मैं हॉलिस्टिकली पेपर की एनालिसिस करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एडवांस अकाउंट्स के पेपर में 30 मार्क का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, 30 ऊपर साइड में 35, 25 नहीं 30 तो आता ही है ऑलमोस्ट, 30 या 35, जिसमें आप देखोगे पहला वाला क्वेश्चन हमेशा एएस का होगा, चारों क्वेश्चन। कभी कभी एएस 14 भी दे देता है पीसी निकालने का, अब आप उसको एएस समझो या अमलगमेशन समझो, एक ही बात है। 4 क्वेश्चन, पहला वाला 20 मार्क्स हमेशा एएस से आएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन आपको जनरली एएस का दिखेगा, 2 क्वेश्चन जनरली एएस का दिखेगा। टोटल 30 मार्क्स का आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क, क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क। तो सर मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 क्वेश्चन एएस का आएगा। यस, मतलब सर अगर हम एएस में सोचो, मान लो सर वीक है, मतलब हम ये देख रहे हैं सर 25 मार्क्स का एएस तो मिनिमम हमको करना ही होगा, बिल्कुल करना होगा। आप 25 मार्क्स से एएस से कम अगर करोगे तो पेपर छोड़ रहे हो आप। 30 मार्क का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा। मैं तुमको बोल रहा हूं ना, डरने का कुछ नहीं है, इट विल बी वेरी 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 इजी। मैं तुमको बोल रहा हूं वेरी इजी, मतलब वेरी इजी होगा, बस तुमको जो गाइडलाइन दी जाए फॉलो करो। 30 मार्क का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ऐसे देखने मिलेगा। तो सुनना, 125 मार्क का पेपर है जिसमें 30 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो 95 मार्क्स आता है चैप्टर से, 95 मार्क्स आता है चैप्टर से। क्वेश्चन 2 3 4 5, 4 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा 15 मार्क्स, तो 95 मार्क्स हो गया। ये 95 मार्क्स आपके चैप्टर से आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे चैप्टर्स को अगर मैं बांटू ना, मैं चैप्टर्स को कितने पार्ट्स में बांट सकता हूं? एक हो गया तुम्हारा बाईबैक ईसॉप, एक हो गया तुम्हारा लिक्विडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, एक हो गया तुम्हारा बैंकिंग एनबीएफसी, एक हो गया तुम्हारा कंसोलिडेशन पार्टनरशिप। इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस बना हुआ है। ध्यान से, सबसे पहले मैं बात करता हूं बड़े बड़े चैप्टर्स की, लाइक अमलगमेशन। अमलगमेशन का क्वेश्चन या तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा या क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा, या तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा या क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा। अमलगमेशन और बाईबैक ये इंटरचेंज होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में। अमलगमेशन और बाईबैक, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में अमलगमेशन दिया तो 5 में बाईबैक, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में अमलगमेशन दिया तो 5 में बाईबैक, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में बाईबैक दिया तो 5 में अमलगमेशन, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में अमलगमेशन दिया तो 5 में बाईबैक लिक्विडेशन। इस बार बाईबैक नहीं दिया, बट मैक्सिमम टाइम वही होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में एक बैंकिंग कंपनी का 10 मार्क का क्वेश्चन फिक्स्ड है। मतलब आप लिख लो, अगर आपका बैंकिंग कंपनी स्ट्रांग है, बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन हमेशा आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में 10 मार्क्स। 5 to 10 बोल सकता हूं, बट मैं 10 मार्क्स जनरली लेके चलता हूं। अमलगमेशन का क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5, 2 में आया तो 15 से 20 मार्क, 5 में आया तो 10 मार्क। 2 में 15 से 20 मार्क्स, 5 में आया तो 10 मार्क्स। ये हो गया अमलगमेशन का। इंस्टीट्यूट इसी तरीके से पेपर बना रहा है। बाईबैक का क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 5? तो अमल कमीशन बाईबैक जनरली आप देखोगे इंटरचेंज हो रहा है, और बाईबैक क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन बैंकिंग कंपनी का रहेगा ही। अब सुन ध्यान से, हाँ ये इंटर का है, ओके ठीक है। अब सुन ध्यान से मेरी बात। हम लोग अगर देख रहे हैं कि हमारा बैंकिंग कंपनी अच्छा है, अमल कमीशन बाईबैक अच्छा है, हम लोग पहले हमेशा पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। बैंकिंग कंपनी के क्वेश्चन आप जानते हो इजी होते हैं, हम उस दिन सुबह रिवाइज करके जाएंगे तो आराम से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन 5 मे बी और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एग्जाम। इसके बाद तुम क्वेश्चन नंबर 6 में चले जाओ या क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, 5 के बाद 6 में चले जाओ या 2 कर लो। मतलब मेरा पहला 3 क्वेश्चन होगा 2, 5, 6। अनलेस कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अमल कमीशन का मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है तो अलग बात है, नहीं तो मेरे क्वेश्चन 3 होंगे 5, 2, 6। 6 और 2 इंटरचेंजेबली करेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द क्वेश्चन। अमल कमीशन में बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो पहले 6 करेंगे फिर 2 में जाएंगे। तो मेरा पहला वाला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, दूसरा वाला क्वेश्चन होगा 6, तीसरा वाला क्वेश्चन होगा 2, चौथा क्वेश्चन होगा 1 और पांचवा क्वेश्चन होगा 3 या 4 में एक। सर मतलब चॉइस 3 या 4 में ही छोड़ना है, 99% वही होगा। क्यों? 3 या नंबर 3 एंड नंबर 4 में कंसोलिडेशन और पार्टनरशिप इंटरचेंज करके आता है। नंबर 3 में कंसोलिडेशन दे देगा तो नंबर 4 में पार्टनरशिप दे देगा। नंबर 3 में कंसोलिडेशन, 4 में पार्टनरशिप। नंबर 3 में पार्टनरशिप तो नंबर 4 में कंसोलिडेशन। नंबर 3 में पार्टनरशिप तो नंबर 4 में कंसोलिडेशन। और नंबर 3 में एक क्वेश्चन तो हमेशा आ रहा है एनबीएफसी का, 5 मार्क का छोटू सा क्वेश्चन। नंबर 3 और 4 क्वेश्चन क्या है ना, 15 और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्क का प्लस 5 मार्क का एनबीएफसी, और उधर 15 मार्क का प्लस 5 मार्क का थ्योरी दे देगा या कोई कंसोलिडेशन का छोटा सा क्वेश्चन दे देगा। अदरवाइज 20 मार्क का एक क्वेश्चन भी दे सकता है। तो मेरा कंसोलिडेशन और पार्टनरशिप, कंसोलिडेशन पार्टनरशिप, ये आपको दिखाई देगा क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। एनबीएफसी हमेशा आएगा क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में एक आपको एलएलपी का थ्योरी दिख सकता है। एलएलपी का थ्योरी, हमने एलएलपी का थ्योरी देखा था, चिंदी चिंदी थ्योरी था, बुक से पढ़ना, समरी बुक से पढ़ना है। वो चिंदी चिंदी थ्योरी में कोई एक थ्योरी उठा के 5 मार्क का पटकेगा। ये आपका डीप डाउन अगर पेपर एनालिसिस देखोगे, ये आपको पेपर एनालिसिस दिखाई देगा। सर ईसॉप नहीं आता है, ईसॉप हमेशा क्वेश्चन नंबर 6 में हर टर्म आता है, क्वेश्चन 6। लिक्विडेशन भी जनरली क्वेश्चन 6 में 5 मार्क का क्वेश्चन। कभी 10 का देना होगा तो वो तुमको यहां दे देगा, कहां पे, क्वेश्चन 5 में। नहीं तो 5 का देना होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 में देगा। लिक्विडेशन 5 का आएगा तो क्वेश्चन 6, 10 का आएगा तो क्वेश्चन 5। तो लिक्विडेशन ईसॉप जनरली क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा, जनरली क्वेश्चन 6। बट अगर लिक्विडेशन 10 मार्क का देगा तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी पटक सकता है। और क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखोगे तो वो जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट था वो आपको जनरली क्वेश्चन नंबर 6 में देखने मिलेगा। वो 5 मार्क का थ्योरी टाइप का या एक छोटू सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, मैं भी कराऊंगा। इतना इतना प्रेफरेंस शेयर, इतना इतना इक्विटी शेयर, बताइए वोटिंग राइट्स का परसेंटेज क्या होगा। वो क्वेश्चन 5 मार्क का आपको क्वेश्चन नंबर 6 में देखने मिलेगा। तो देख ब्रॉड क्राइटेरिया बता रहा हूं, ब्रॉड क्राइटेरिया, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 120 मार्क्स हमेशा एएस कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 6 2 क्वेश्चन एएस, तो 20 प्लस 30 10, 30 एएस हो गया। अब क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6 का बैलेंस एनालिसिस, पार्टनरशिप कंसोलिडेशन 3 और 4 में इंटरचेंज करके देता है। ये मैं मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है बता रहा हूं, तुम्हारे टाइम में थोड़ा चेंज हो जाए तो तुम बोलना मत सर आप तो बोले थे ये आएगा। मैं बोल रहा हूं ये होता है, इंस्टीट्यूट का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हो जाए तो तुम्हारी खुशी, सर स्ट्रैटेजी जो बताए वही फंस गया। थोड़ा बहुत चेंज हो तो ध्यान रखना, हड़बड़ाना मत, डरना मत। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 में कंसोलिडेशन पार्टनरशिप इंटरचेंज करके आएगा। क्वेश्चन 3 में एक क्वेश्चन एनबीएफसी रहेगा ही। क्वेश्चन 4 में आपको एलएलपी का थ्योरी देखने मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में अमलगमेशन बाईबैक घुमा घुमा के आता है, और 5 में एक बैंकिंग कंपनी का 10 मार्क का क्वेश्चन दिखेगा ही। लिक्विडेशन ईसॉप, डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्वेश्चन 6 में आता है जनरली, बट अगर लिक्विडेशन 10 मार्क के लिए देना होगा तो फिर वो क्वेश्चन 5 में बैठा देगा। क्या ये आपको
पेपर पैटर्न कैसा इंस्टीट्यूट देता है वो क्लियर है सर? मतलब सर टर्म बाय टर्म सेम पेपर हर साल आता है, बिल्कुल। तो सर तो भी इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है बच्चे के लिए? एक 3 घंटे का प्रेशर। दूसरा, ग्रुप 2 में प्रॉब्लम क्या है ना, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, पार्टनरशिप, तीनों बड़े चैप्टर। जब क्वेश्चन करने बैठते हैं ना बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका समझ लो। पहले क्वेश्चन 5 करो, 10-10 मार्क वाले क्वेश्चन इजी होंगे, जनरली इजी होंगे। फिर क्वेश्चन 6 में जाओ, एक एएस लिखना पड़ेगा या 2 एएस लिखना पड़ेगा, बाद बाकी 3 इजी क्वेश्चन होंगे। फिर अगर तुमको लगता है जल्दी हो गया तो अमलगमेशन अटेंड कर लो क्वेश्चन 2, या फिर क्वेश्चन 1 में चले जाओ और बाद में रेस्ट करो। बच्चा क्या करता है, पहले ही पार्टनरशिप कंसोलिडेशन में घुस के पूरा पेपर बर्बाद कर देता है। क्या सारे बच्चों को ये पेपर पैटर्न 100% क्लियर है? यस और नो? क्या सारे बच्चों को ये पेपर पैटर्न 100% क्लियर है? लिख लो अच्छे से, बैंकिंग कंपनी क्वेश्चन 5। और अगर बैंकिंग कंपनी स्ट्रांग है तो पहले क्वेश्चन 5 सल्टाना। क्वेश्चन नंबर 6 इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। इजीएस्ट क्वेश्चन। सर मान लो 6 में 15 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, अरे तो भी 15 करके छोड़ दे, एक पेज छोड़ दे, 5 बाद में देख लेंगे। 15 तो कर ले, टाइम तो वेस्ट मत कर। पहले क्वेश्चन 5 करना है। कंसोलिडेशन टफ जा रहा है भैया, छोड़ दे कंसोलिडेशन, एक चैप्टर तो छोड़ सकते हैं, बाद बाकी अच्छे से कर ले। एलएलपी का थ्योरी में आप समरी बुक पढ़ोगे, वाइंडिंग अप, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, वो सब क्वेश्चन है, आप एक बार रीड करके चले जाना, काम हो जाएगा। क्वेश्चन 5 करेंगे तो मैं लिख देता हूं यहां पे मेरी मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी। मैं पहले क्वेश्चन 5 करूंगा, फिर क्वेश्चन 6 करूंगा। अगर ये दोनों जल्दी हो गया, जल्दी हो गया, जल्दी, तो क्वेश्चन 2 करूंगा। ज्यादा लेट हो गया, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, तो मैं पहले एएस भी कर सकता हूं। फिर क्वेश्चन 1 करूंगा, फिर क्वेश्चन 3 और 4 करूंगा एज पर माई चॉइस। ये मेरा स्ट्रैटेजी होगा व्हेन आई सिट फॉर एग्जाम। हितिका थ्योरी 10 मार्क का आ सकता है ग्रुप 2 में, एक एलएलपी और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट। 10 मार्क्स तक का थ्योरी आ सकता है। नाइनटीन 26 एएस दोनों इस टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए साक्षी। 26 पहले कीजिएगा। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का थ्योरी आपके लॉ के पेपर में भी है, वहां से पढ़ना, अकाउंट्स में चिपकाना। गुरु ज्ञान 1 क्लियर है क्या सबको?